10 तारीख को जिस तरह से प्रदेश में जो रिजल्ट आएगा, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए 2007 में जब माननीय बहन जी चुनाव में गई थी तो उस समय भी एग्जिट पोल किसी को 37 सीटें बताता था, कभी 40 कभी 50, लेकिन 206 सीटें जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई थी। और इस बार भी 10 तारीख को जब रिजल्ट खुलेंगे तो चौंकाने वाले आएंगे। और यही नहीं, जितने भी 5 राज्यों में हो रहे हैं उसमें उत्तराखंड की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी हम लोग की। लेकिन जिस तरह से मीडिया में पोलराइजेशन किया जा रहा है, इस तरह से दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये चुनाव लड़ा जाएगा, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी? आपने 14 तारीख की कानपुर की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली देखी है? सिर्फ कुल मिला के 200-300 लोग रैली में थे, और आज माननीय बहन जी की आज रैली आप देख रही हैं, लाखों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे सीधा सीधा आपको महसूस हो सकता है कि चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी के क्या कुछ मुद्दे हैं या जनता से क्या कुछ वादे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपना मैनिफेस्टो कभी जारी नहीं करती, लेकिन गरीब, किसान और मजलूमों की बातें हमेशा करती है, और इन बातों के दम पे ही उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 की हम लोग बनाएंगे। अमित शाह तो कहते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी उस समय जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो बहुत खराब थी। अर्थव्यवस्था की जीडीपी जो हमारे देश की 9 से लेकर और जीडीपी 2 तक पहुंच गई है। जवाब तो उनको देना चाहिए देश की जीडीपी के बारे में। वो माने बहन जी की जीडीपी के बारे में क्या बात करेंगे, और पहले अपने गिरेबान में जाके फिर जवाब दें वो लोग। एक आखिरी सवाल कि अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की सुरक्षा हो या तमाम रोजगार के मुद्दे हों, उस पर योगी सरकार और मोदी जी भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, तो उस पर आपके क्या विचार? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा का अगर सबसे बड़ा मामला देखा जाए तो माननीय बहन जी की 4 बार की सरकारों में पुरुषों का सम्मान, महिलाओं को सम्मान और कन्याओं को सुरक्षा देने का काम माननीय बहन जी ने हमेशा करके दिखाया है। और जिस तरीके की जो 2017 से 2022 तक की सरकार योगी महाराज साहब की चली है, उस सरकार में आपने देखा होगा हाथरस का कांड आपने देखा होगा, आपने उन्नाव का भी ताज़ा मामला देखा होगा, आपने कुलदीप सिंह सेंगर वाला मसला देखा होगा। लगातार दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं। माननीय बहन जी के शासनकाल में इस तरह की घटनाएं ना के बराबर थी। चुनाव पोस्ट पोल अलायंस की कोई पॉसिबिलिटी है क्या सपा और बसपा के बीच में? नहीं, हमको नहीं लगता। नहीं। धन्यवाद। तो 10 तारीख को नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा। यकीनन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं तो उसके ही पक्ष में बोलेंगे। देखना होगा कि कौन सरकार बना पाता है। धन्यवाद।